Good morning students, how are you? Let's we start exercise of third chapter. Third chapter name is a wise lesson. We have completed this chapter in I think 2-3 videos, before 2-3 videos, and we have also done exercise A, choose the correct answer, and exercise B, complete the following sentences in your own word. Okay, and one more thing, अभी तक क्लास 6 के कोई बच्चे नोटबुक चेक करवाने नहीं आए हैं और उन्होंने मुझे वर्क भी शो नहीं किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये रही है कि चैप्टर फर्स्ट क्रैंकी मकाओ के क्वेश्चन से पूरे नहीं हुए थे, बट मैंने पीडीएफ या फिर वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। अब हम जो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं या विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वोकैबुलरी सेक्शन बी, पेज नंबर 18। पेज नंबर आपको निकालना है 18 और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, नॉलेजेबल एक्सरसाइज है विच वी हैव टू डू इन योर नोटबुक। फर्स्ट यू कैन, आप जो पहले तो इसको बुक में नंबरिंग देख सकते हैं। ऑन पेज नंबर B1 एक्सरसाइज B1 बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, मैच देम विथ व्हाट दे डू, यानी कि ये मैच देम वाली एक्सरसाइज है कि जो हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें प्रोफेशनल के नाम दिए हैं। प्रोफेशनल यानी कि उनका जो और व्हाट दे डू, और वो क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन दिया है और उनका प्रोफेशनल का जो नाम है वो दिया गया है, तो हमें मैच करना है। लेट्स वी स्टार्ट। तो ये तो आप बुक में कर सकते हो मैच तो, बट इसको नोटबुक में भी करना है। तो B1 एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। टेक आउट पेज नंबर 18 और प्लीज़ प्लेस योर नोटबुक ऑल्सो, और अपनी नोटबुक को भी अपने पास में रखनी है एंड यू हैव टू डू अलॉन्ग विथ मी दिस एक्सरसाइज। तो B1 एक्सरसाइज B1 क्या है? बिलो इज अ लिस्ट ऑफ professionals match them with what they do। तो हमें मैच करना है कि वो क्या करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है, जो बुक में इस तरीके से लिखा है, लाइन ड्रो है। फर्स्ट प्रोफेशनल क्या है? कार्टूनिस्ट। फर्स्ट प्रोफेशनल क्या है? कार्टूनिस्ट। लेट्स स्टार्ट। चलो रीड करते हैं। इसके सामने जो वर्क दिया है, someone who looks after an area to ensure that there are enough animals or hunting, कि एक वो जो लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है उस एरिया की, जिसमें वो ये मालूम करता है कि इसमें जो एनिमल्स है हंटिंग के लिए इनफ है या नहीं है, इस शिकार करने के लिए जो एनिमल्स है वो पर्याप्त है या नहीं, ऐसे एरिया की जो लुक आफ्टर करता है, क्या उससे कार्टूनिस्ट कहते हैं? नो। समवन हु स्टडीज एंड ब्रेक सीक्रेट कोड्स, और क्या उससे कार्टूनिस्ट कहते हैं जो सीक्रेट कोड्स को, यानी कि कोई सीक्रेट कोड होते हैं उसको वो तोड़ना जानता हो या सीक्रेट कोड को तोड़ने जाने की स्टडी करता हो। समवन हु स्टडीज ओल्ड कॉइन्स एंड इवन प्रेजेंट करेंसी, और जो पुराने करेंसी, पुराने सिक्कों की और प्रेजेंट करेंसी की स्टडी करता है, उनके बारे में नॉलेज रखता है, कि तो उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं? नो। समवन हु स्पेशलाइज इन मेकिंग अम्यूजिंग ड्राइंग, या वो जो कि स्पेशलाइजेस होता है, विशेषज्ञ होता है अम्यूजिंग ड्राइंग में। अम्यूजिंग ड्राइंग यानी कि जो फनी ड्राइंग्स वगैरह बनाने में, तो यस कार्टूनिस्ट उसे ही कहते हैं। तो हम लोग इन्हीं के सामने लिखेंगे कार्टूनिस्ट कौन होता है? कार्टूनिस्ट कौन होता है? हु इज someone who specializes in
मेकिंग amusing, in making amusing drawings. amusing drawings यानी कि फनी ड्राइंग्स बनाने में जो स्पेशलाइजेस होता है, निपुण होता है, उसे ही कार्टूनिस्ट कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड प्रोफेशनल जो है सेकंड फिश मॉन्गर. Fishmonger, who is fishmonger? Someone who handles animals professionally, especially horse. वो जो एनिमल्स को प्रोफेशनली हैंडल करना जानता हो, यानी कि किसी भी एनिमल्स को वो हैंडल कर सकता हो, स्पेशली हॉर्स यानी कि हॉर्सेस जैसे एनिमल्स को हैंडल करना जानता हो, उसे फिशमॉन्गर कहते हैं. या समवन हु सेल्स सी फूड्स, या फिर जो सी फूड्स को बेचता है. यस, समवन who sells सी फूड्स, जो सी फूड्स को बेचना सी फूड्स को बेचता है, जो सेल करता है, उसे फिश मॉन्गर कहा जाता है. तो जो है प्रोफेशनल जो है वो है फिश मॉन्गर, उसका प्रोफेशनलिस्ट का नाम, और उसका वर्क क्या है? सेलिंग सी फूड्स. नाउ जो थर्ड हमारा है वो है गेम कीपर. and please you have to do this professionals and their work in your notebook. और ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे काम आने वाले वर्ड्स हैं. फिश मॉन्गर्स, हु सेल्स सी फूड, कार्टूनिस्ट, हु someone who specialize in making amusing drawing. और गेम कीपर क्या होता है? गेम कीपर होता है someone who looks after an area, एक वो व्यक्ति जो किसी ऐसे एरिया की लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, टू एंश्योर दैट देयर आर इनफ एनिमल्स फॉर हंटिंग, जिसमें वो एंश्योर करे, वो निश्चित करे कि इस एरिया में जो हंटिंग करने के एनिमल्स हैं वो इनफ है, यानी कि कम नहीं है, हंटिंग कर सकते हैं, उस एरिया में शिकार कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे गेम कीपर किसे कहते हैं? someone who looks after an area to ensure that there are enough animals for hunting. ओके, तो हु इज गेम कीपर, जो कि उस एरिया की लुक आफ्टर करता है और ये इंश्योर करता है, इसलिए लुक आफ्टर करता है ये इंश्योर करने के लिए कि देयर आर इनफ एनिमल्स फॉर हंटिंग और नॉट, क्या हंटिंग करने के लिए इनफ एनिमल्स है या नहीं है. अब है क्राइप्टोग्राफर. फोर्थ कौन सा है? क्राइप्टोग्राफर. CRYPTOGRAPHER. क्राइप्टोग्राफर कौन होता है या इसका वर्क क्या होता है? क्राइप्टोग्राफर का वर्क होता है जो कि सीक्रेट कोड को तोड़ना जानता हो और जो उसकी स्टडी करता हो. तो क्राइप्टोग्राफर मीन्स someone who studies and break सीक्रेट कोड. जो सीक्रेट कोड होता है, सीक्रेट कोड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्राइप्टोग्राफर्स. कई बार मोबाइल में हम लोग सीक्रेट कोड्स लगा लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसको तोड़ ही देता है उस सीक्रेट कोड्स को.
तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राइप्टोग्राफर्स, यानी कि सीक्रेट कोड्स को जो तोड़ना जानता हो या उसको तोड़ने जानने की स्टडी करता हो, उसे क्या कहते हैं, क्राइप्टोग्राफर। नाउ नेक्स्ट वन इज 5th नंबर। नाउ आई एम इरेजिंग फर्स्ट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड, और जो आपको वर्क करना है बहुत ही ध्यान से करना है, केयरफुली नोट डाउन द वर्क इन योर नोटबुक। वीडियो पॉज करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नाउ आई एम इरेजिंग फर्स्ट प्रोफेशनल फिफ्थ वन इज न्यूमिस्मैटिक्स। जो फिफ्थ है वो है न्यूमिस्मैटिक, NUMIS न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिस्ट किससे कहते हैं, जो कि कॉइन्स की स्टडी करता है, ओल्ड कॉइन्स और करंट करेंसी की जो स्टडी करता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। जैसे पुराना ज़माने का जो सिक्का है या कॉइन है, उस पर कौन सी लैंग्वेज लिखी है, इस पे मिंट कब हुआ था, इसका रूलर कौन था उस टाइम पर, रूलिंग पीरियड कौन सा था, तो इस तरीके की जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करता है उसकी स्टडी करके उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ओके, तो समवन हु इज न्यूमिस्मैटिक, समवन हु स्टडीज, someone who studies old coins and even present currency, जो पुराने और प्रेजेंट करेंसी की क्या करता हो, एंड इवन प्रेजेंट करेंसी। ठीक है, जो इनकी स्टडी करता हो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स। ओल्ड कॉइन्स और प्रेजेंट करेंसी की स्टडी जो करता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। नाउ 6th वन इज रैंगलर। 6th वन इज रैंगलर। रैंगलर हम किसे कहेंगे, जो कि एनिमल्स को कंट्रोल करना जानता हो, स्पेशली हॉर्सेस को। ठीक है, तो समवन हु हैंडल्स एनिमल्स। देखते हैं ना हम लोग कि कुछ एनिमल्स बहुत ही गुर्राते हैं या डराते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको हैंडल कर लेते हैं, उनके गुस्से को शांत कर देते हैं। तो इस तरीके के लोग क्या कहलाते हैं, रैंगलर। यानी कि रैंगलर जो प्रोफेशनल होते हैं वो एनिमल्स को हैंडल करना जानते हैं, तो और स्पेशली हॉर्सेस। यानी एनिमल्स को हैंडल करने वाला कौन क्या कहलाता है, रैंगलर। सो हम लोगों ने B1 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। वीडियो पॉज करें और नोटबुक में ये वर्क नोट डाउन करें। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट B2 एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज B2। यहाँ पर वर्क दिया गया है बेटा, और हमें उस वर्क को एग्जामिन करते हुए उस प्रोफेशनल का नाम लिखना है कि ये प्रोफेशनल किसका है। तो B2 हमारा जो एक्सरसाइज है, आई एम स्टार्टिंग, जो हमारा फर्स्ट है उसमें दिया है समवन हु पेंट्स। जो पेंट्स करता है वो क्या कहलाता है, पेंटर। क्या कहलाएगा, ये आपको करना है, पेंटर कहलाएगा। ठीक है। सेकंड, समवन हु bake cakes and pastries। तो समवन हु पेंट्स, जो पेंट्स करता है पेंटर,
Someone who bake cakes and pastries, baker. Third is someone who makes movies. जो मूवी बनाता है वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर. Someone who makes movies, producer. डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज, जो दिल की बीमारियों को ट्रीट करता है. डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट जो ट्रीट करता है हार्ट डिजीज को वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट. नंबर 5, समवन हु ग्रोस क्रॉप्स. वेरी इजी, ये तो फर्स्ट क्लास केजी क्लास का है. समवन हु ग्रोस क्रॉप्स. कौन है वो? फार्मर. और जो नेक्स्ट 5 है बेटा वो आपको खुद से करने हैं. यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ, अपने आप से करने हैं क्योंकि बहुत ईजी है. और मुझे वो करके उसकी कॉपी व्हाट्सएप पर भी सेंड करनी है. स्कूल आकर के वर्क अपना चेक करवाना है. टाइमिंग 9 to 12 o'clock यू कैन कम. इस दौरान आप लोग आ सकते हैं. और डे जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे टू गेट योर कॉपी चेक. अंडरस्टूड. तो हम लोगों ने आज 3rd चैप्टर की 2 एक्सरसाइज की है, B1 एंड B2. B2 में जो 10 सेंटेंसेस थे उसमें से हमने 5 सॉल्व किए. 5 यू हैव टू डू योर सेल्फ. Next chapter we will start in our next video. Till then, bye bye. Okay.